गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री, वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला पढ़ा रही हूँ। और अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है टेक्सटाइल की जो टर्म्स है उसका मीनिंग और इम्पॉर्टेंस उसके बारे में। तो आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है कुछ टर्म्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स, यानी शब्दावली जो हम अभी टेक्सटाइल में आगे पढ़ने वाले हैं। उसमें कुछ टर्म्स आएंगी, उनके बारे में थोड़ी बहुत टर्म्स के बारे में हम एक एक दो लाइन में यहाँ समझेंगे। जैसे है अपघर्षण, एब्रेजन। अपघर्षण का मतलब है कि वस्त्र में रगड़ सहने की कितनी क्षमता होती है। मतलब अगर उसमें लिखा हुआ है या कहीं लिखा हुआ है कि इस वस्त्र का अपघर्षण इतना है, तो मतलब इसमें रगड़ सहने की क्षमता इतनी होती है। सेकंड है लच्छी या स्कीन। जो लच्छी बांधना मतलब जो एक पूरा किसी भी चीज़ पे लच्छी बांधते हैं। वस्त्र बनाने से पहले जो सूत को जो रेशा होता है उसको लपेटना जो है वो हम लच्छी कहते हैं। वो भले हाथ पे करते हैं या लकड़ी पे या कोई भी एक उपकरण होता है, तो उसको जो धागे हैं वो अलग अलग भी हो जाते हैं और एक बिल्कुल सही रूप में आ जाते हैं कि धागा सुलझा हुआ होता है और उलझा हुआ नहीं होता। तो एक लच्छी का रूप मतलब वस्त्र बनने से पहले सूत को एक लच्छी का स्किन का रूप दे देते हैं। तीसरा नेक्स्ट इसमें है कांथा। कांथा जो है वो एक प्रकार की बंगाल की एम्ब्रॉयडरी है। वैसे तो एम्ब्रॉयडरी वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन बंगाल की एम्ब्रॉयडरी को हम कांथा कहते हैं। और कांथा में वहाँ जो शुरू हुआ था कि पुराने वस्त्रों की तह बना देना, 1 2 3 4, और फिर उसको कच्चे धागे मतलब कच्ची जो हमारी सिलाई होती है, कच्चा टाँका जो होता है, कच्चे टाँके से हम उसको पूरे जो 1 2 3 लेयर्स होती है वस्त्रों की, उनको एक साथ सीवन कर देना, मतलब उनको एक साथ सिल देना कच्चे टाँके से, हाथ से, सुई से। तो वो जो है वो कांथा होती है। और उसी को आजकल कपड़ों में, साड़ियों में, सूट में इस तरह से मतलब कच्चे टाँके से एम्ब्रॉयडरी कर दी जाती है। कोई भी डिज़ाइनिंग, नेक, गला, ये हाथों का या बॉर्डर्स, तो वो कांथा डिज़ाइन ही वहीं से ही आई है कि वो पुराने वस्त्रों पे बनाते थे, लेकिन यहाँ जो है वो हम वस्त्रों पर, नए वस्त्रों पर भी डिज़ाइन कांथा एम्ब्रॉयडरी से करते हैं। फिर नेक्स्ट है कैम्ब्रिक। कैम्ब्रिक एक कपड़ा है, सूती कपड़ा है, लेकिन वो बहुत ही महीन कपड़ा होता है, बिल्कुल सादा बुनाई वाला होता है और सूती कपड़ा हल्के वजन का होता है। इसको हम प्रिंट में भी देख सकते हैं कैम्ब्रिक को, और वो कलर्ड प्लेन कपड़ा भी हमको मिलता है। नेक्स्ट है क्रेप। क्रेप भी एक कपड़ा है और वो जो क्रेप वाला जो कपड़ा होता है वो सलवटदार कपड़ा होता है। और ये जो सलवटें होती है वो बुनाई के द्वारा, जब वीविंग होती है, वीविंग के समय ही उसमें जो ताने और बाने होते हैं उनके द्वारा ही डाली जाती है, तो वो उसमें अपने आप में सलवटें हो जाती है। वो क्रेप का कपड़ा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम फिनिशिंग जब देते हैं तब भी कपड़े को ऐसे क्रश करके और क्रेप वाला कपड़ा बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है मिश्रित वस्त्र, यानी ब्लेंड। मिश्रित का मतलब ही समझ में आ रहा है कि कोई एक तरह का तंतु नहीं है, कोई 2-3 तरह के हैं। तो विभिन्न तंतुओं को जब मिलाया जाता है, जैसे कॉटन को मिला दिया, पॉलिएस्टर को मिला दिया, या कॉटन को मिला दिया और वूल को मिला दिया, या टेरी मतलब जो सिंथेटिक है उसको मिला दिया, वूल को मिला दिया, तो इसलिए टेरी वूल, टेरी रूबिया, ये इस तरह से कपड़े बनते हैं। जैसे हम सूटिंग्स और शर्टिंग्स के कपड़े जेंट्स के लिए लेने जाते हैं, तो हम प्योर कॉटन अपन ले भी लेते हैं तो बहुत कम ही लेते हैं, उनका मेंटेनेंस बहुत भारी हो जाता है। और जेंट्स कई घंटे तक बाहर रहते हैं घर से और अपने वर्क प्लेस पे, तो बैठ के उठते हैं तो भी वो क्रश्ड और ख़राब सा दिखता है। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो ब्लेंड कपड़ों के ही पैंट्स और मतलब ट्राउज़र्स और शर्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि 70% कॉटन है और 30% पॉलिएस्टर होता है, या कुछ 50-50% भी लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल मेंटेनेंस और ये उनको नहीं करना है, प्रेस भी नहीं करनी है, लाइट वेट भी, तो वो टेरी जैसे पॉलिएस्टर वाले कपड़ों का ही पहनते हैं। तो उसमें भी ब्लेंड जो है वो कृत्रिम वाले ही होते हैं, उसमें कॉटन नहीं होता है।
फिर नेक्स्ट है डेनिम। डेनिम जो है वो एक सूती कपड़ा ही होता है, लेकिन वो भारी कपड़ा होता है। हम दुकानों पे भी जाके कहते हैं डेनिम दिखाइए। डेनिम का मतलब ये होता है भारी, जो जीन्स वाला कपड़ा होता है वो 12 वीव जैसे बना हुआ है, जो उसकी बुनाई है वो 12 वीव की होती है। तो उसमें एक कपड़ा एक जो धागा होता है वो तो नीला होता है, ताना तो, और जो उसमें भरावन होती है, उसमें जो बाना होता है वो सलेटी रंग का होता है। इसलिए आप जीन्स देखें कि एक तरफ अलग कलर की होती है, दूसरी तरफ अलग कलर की होती है, तो वो डेनिम वाला हो जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट फलालेन, फ्लैनल। फ्लैनल भी एक तरह का कपड़ा है जो हम फलालेन बोलते हैं। तो वो थोड़ा नरम और रोएदार होता है, बच्चों के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। तो इसमें एक होता है सूती और एक थोड़ा सा वुलन धागा लिया जाता है, जिससे कि अगर हम फलालेन को सर्दी में भी अगर हम यूज़ करते हैं दोहरे कपड़े को, तो वो बहुत गर्म रहता है। नेक्स्ट है जामदानी। जामदानी में कुछ सुनहरी तार यूज़ करते हैं। पहले तो सोने चांदी के यूज़ करते थे, अब आजकल सोने चांदी के कोई जना भले यूज़ करता हो, बाकी अधिकतर जो सुनहरी तारों से जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो जामदानी वर्क कहलाता है। फिर है चंदेरी। चंदेरी साड़ियाँ भी होती है, चंदेरी कपड़ा भी होता है। तो ग्वालियर में एक जगह है चंदेरी, उस जगह रेशम के जो फाइबर होते हैं, रेशम के तंतु, उनसे जो वस्त्र बनाया जाता है हम उनको चंदेरी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रोकेड। ब्रोकेड में जो धातु के तार होते हैं, सुनहरी या फिर सिल्वर, तो उन तारों से या तो सादा बुनाई होती है, ताना बाना जो है वो सादा बुनाई से कर लेते हैं, तो वो भी ब्रोकेड होता है। आजकल कुछ डिज़ाइंस भी बनाई जाती है, जैसे सिल्क का कपड़ा है, सिल्क के ताने बाने हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है वो ब्रोकेड मतलब सुनहरी तारों का कोई भी डिज़ाइन बना दिया, उसमें फूल बना दिया, पक्षी बना दिया, कोई भी डिज़ाइन बना दी, तो सादा बुनाई भी कर सकते हैं और डिज़ाइन वाला वस्त्र भी ब्रोकेड में बनाया जाता है। क्योंकि ब्रोकेड जो है वो थोड़ा हैवी कपड़ा आजकल मानते हैं कि उससे ब्लाउजेस बनते हैं, लहंगे बनते हैं, शेरवानियाँ बनती हैं, और कुछ लोग जो है वो घरों में वॉल पीस बना के भी उसको टांग के रखते हैं। फिर नेक्स्ट है कोए। कोए मतलब पॉड्स। जब कपास जो होता है सूत मतलब जो सूती जो धागा जिससे बनता है, तो सूती धागा बनने के पहले जो सबसे पहली वाली स्टेज होती है वो कोए होते हैं, जो मतलब जहाँ से रुई निकलती है, वो पका हुआ कपास को हम पॉड कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिंग यानी कंघी करना। कंघी, वैसे हम कंघी करना बाल संवारना होता है, लेकिन यहाँ भी कॉम्बिंग वही है, और यहाँ छोटे और बड़े रेशे अलग करते हैं। मतलब छोटे बड़े रेशे जब उनको समानांतर बिछा दिया जाता है, फिर उस पर कंघी मतलब कॉम्बिंग की जाती है, तो छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। छोटे रेशे का थोड़ा सा सस्ता कपड़ा बनाया जाता है, और जो फिलामेंट जो छोटे होते हैं वो स्टेपल फाइबर्स होते हैं, उनका अलग हो जाता है, और जो फिलामेंट्स होते हैं लंबे वाले फाइबर्स, उनसे बड़े और अच्छे चिकने कपड़े बनाए जाते हैं। तो कोई भी वस्त्र बनाने के पहले तंतुओं की कॉम्बिंग की जाती है, कंघी करना। नेक्स्ट है पोनी बनाना। पोनी यानी स्लिवरिंग। पोनी मतलब कताई के पहले, जब कताई के पहले हम उसको एक लोहे के कील के ऊपर पूरा धागे को लपेट लेते हैं, वो स्लिवरिंग या पोनी बनाना होता है। एक पूरा इस तरह से गोल सा जो है वो पोनी बन जाती है। फिर नेक्स्ट है स्पिनिंग यानी कताई। स्पिनिंग के द्वारा सूत का निर्माण होता है। मतलब कताई मतलब सूत का निर्माण करना। कपास बन गया, कपास से फिर अगर मतलब धागा जब बना रहे हैं तो वो सूत का निर्माण होता है, स्पिनिंग मतलब। नेक्स्ट है फेल्टिंग यानी नमदा। नमदा जो है वो बिछाने वाले नमदे को भी कहते हैं, और बिछाने वाले नमदे जैसा ही कपड़ा बना के जूतियाँ बनाना, या फिर जो मतलब स्टूडियोज़ के अंदर वॉल्स वगैरह पे भी लगाते हैं कि जो अंदर की आवाज़ है वो बाहर नहीं जाए, तो मतलब जो आवाज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये जो नमदा बनता है वो ऊनी रेशों को दबा कर बनाया जाता है, लेकिन ऊनी रेशों को यूं ही नहीं दबाया जाता, एक उचित एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उचित ताप होता है, उचित ताप है ये, सॉरी ताप नहीं है, ताप फिर दाब, उचित ताप टेम्परेचर
उचित दाब यानी प्रेशर और उचित नमी यानी मॉइस्चर। तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है और प्रेशर होता है और टेम्परेचर के ऊपर हम उसको सेट करते हैं और फिर ऊनी रेशों को बिछा के और मशीन से पूरा उसको दबाते हैं तो वो एक सरी का एक शीट बन जाती है और उस शीट को कई तरह से यूज़ किया जाता है, उसे हम नमदा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्कंदता, रेजिलियंसी। रेजिलियंसी का मतलब है कि वस्त्र या तंतु या तो वस्त्र बन गया है या फिर वस्त्र बनने के पहले अगर तंतु भी है तो उसकी जो मूल अवस्था अगर वो ग्रहण कर लेता है उस क्षमता को हम प्रतिस्कंदता कहते हैं। जितना हमने खींच लिया वापस छोड़ दिया पूर्व स्थिति आ गई तो वो उसकी प्रतिस्कंदता है। सेम ऐसे ही प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, अगर खींच ली कोई चीज़ को और वापस से वो अपनी पूर्व स्थिति में आ गई है तो हम उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। इन दोनों में बहुत कम ही फर्क होता है, लेकिन इलास्टिसिटी ज़्यादा इलास्टिक होता है, ज़्यादा खिंच जाता है और वापस से अपनी पूर्व स्थिति में भी आ जाता है, वो इलास्टिसिटी होता है। लेकिन रेजिलियंसी में इतना खिंचता नहीं है, बस ये है कि अगर कपड़े पहन भी रहे हैं तो अपनी बॉडी के अनुरूप अंदर आ गए और उसके बाद में उनका शेप वो हो गया, वो रेजिलियंसी होती है। नेक्स्ट है सफाई करना, स्कोरिंग। जो ऊनी रेशे होते हैं उनमें बहुत गंदगी हो जाती है, कोई भी मतलब नेचुरल गंदगी और वो आके चिपक जाती है तो वो सफाई करना जो है ऊनी रेशों की, उसको स्कोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है परिसज्जा यानी फिनिश। फिनिशिंग जो है वो कोई भी वस्त्र या कोई भी चीज़ बनाने के बाद में तंतु, कई बार तो तंतु बनाने के बाद में ही मतलब धागे को भी फिनिशिंग देते हैं और अधिकतर वस्त्र बनाने के बाद में फिनिशिंग दी जाती है। तो कोई भी वस्त्र बनाने के बाद उसको अच्छा दिखाने के लिए या वस्त्र को अच्छा बनाने के लिए भी परिसज्जा और फिनिशिंग दी जाती है। तो ये जो अच्छा बनाने के लिए या दिखाने के लिए जो काम किया जा रहा है उस प्रक्रिया को हम परिसज्जा या फिनिशिंग या फिनिशेस कहते हैं। ये आपके पूरा चैप्टर है इसमें। फिर नेक्स्ट है गुणांक यानी काउंट। काउंट मतलब अगर हम एक कपड़े का 1 इंच स्क्वायर कपड़ा काट ले, 1 इंच 1 इंच 1 इंच और 1 इंच, 1 इंच का अगर हम कपड़ा काट लेते हैं और उस कपड़े में हम धागों की संख्या काउंट करते हैं, ताने कितने हैं और फिर बाने कितने हैं, वो उस कपड़े का काउंट होता है, गुणांक होता है। नेक्स्ट है संख्या, यार्न नंबर। यार्न नंबर का मतलब है धागों की बारीकी का माप, मतलब कि इसमें बारीक धागे अगर हैं तो वो ज़्यादा आ रहे हैं या मोटे धागे हैं तो वो कम आएंगे। तो संख्या का मतलब, यार्न नंबर का मतलब धागों की जो जितनी फिनिश्ड होते हैं बारीकी वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा आएंगे 1 इंच में, तो ये बारीकी का माप। और लास्ट है बंधेज, टाई एंड डाई। टाई मतलब बांधना, डाई मतलब रंगना। तो बांध कर रंगने की प्रक्रिया को हम डाइंग कहते हैं यानी बंदेज कहते हैं। बंदेज से कई चीज़ें बनाई जाती है, कपड़े भी बनाए जाते हैं, साड़ियाँ या फिर घर में पर्दे वगैरह और भी कई तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये सारी जो है वो शब्दावली है और ये रिलेटेड है हमारा जो पूरा हम कोर्स पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये वर्ड्स बोलने में और समझने के लिए काम में आएंगे। थैंक यू।